हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आई होप मेरे प्यारी सी यूट्यूब फैमिली खूब मज़े में होगी, खूब इंजॉय कर रही होगी। और आज का ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से एंड किया था। तो ये फ्राइडे का दिन है और मैं लगा रही हूँ कर्टन्स। तो नीचे के सारे कर्टन्स लगा चुकी थी, नीचे की फुल साफ़ सफाई हो चुकी थी, ऊपर की भी मतलब रूम ठीक कर दिया था मैंने, बस बाहर का बचा था साफ़ करने के लिए। तो मैंने सोचा सबसे पहले कर्टन्स लगा लेती हूँ और झाड़ भी दूंगी बाहर का। और देखें ये हादसा हुआ मेरे साथ में कि मेरे कर्टन्स का जो पाइप था ना वही नीचे गिर गया। अच्छा, ये हमारे ना कर्टन जो है ना, तो ये सर्दियों के अकॉर्डिंग है, बहुत मोटे हैं और बहुत ना वज़नी है, इसका वेट बहुत है। इस वजह से ना मतलब हो नहीं पाया, मुझसे संभल नहीं पाया। और जब बंदा अकेला काम करता है ना अकेले हाथ पे, तो इस तरह की छोटी मोटी परेशानियां तो होती ही रहती हैं। आप लोग मेरी इस बात से एग्री करोगे, जब आपको ही सब काम करने होते हैं ना, तो फिर आपको धीरे धीरे करके सब काम आ ही जाते हैं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे ना कुछ भी काम करने की, तब तक हमसे कुछ काम आएगा ही नहीं। तो पहले मेरे भाई डालते थे कर्टन, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, मैंने सोचा लाओ ये काम करना भी मैं ही स्टार्ट करूँ। जेंट्स के ऊपर जितने काम छोड़ो ना, मतलब वो देर लगाते रहते हैं कि हाँ कर देंगे, हो जाएगा, कर देंगे। अच्छा, उनकी भी कोई गलती नहीं है जेंट्स की भी, क्योंकि वो भी कामों में बिज़ी रहते हैं ना, बस इसी वजह से। और हमने मंगवाई थी रात रबड़ी मेरी आंटी की वजह से। तो यहाँ पे मम्मी और आंटी वही इंजॉय कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इन लोगों ने ना रात में नहीं खाई थी। और मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, आलू मटर के वो बनाने थे कटलेट, और आलू की टिक्की जिसको बोलते हैं, आलू मटर की टिक्की, वो बनानी थी। और मैं साइड में ना प्याज कटिंग करने की तैयारी कर रही हूँ। बीच में रख दिया था मैंने दूध बॉईल करने के लिए। अब किचन में जाएं और भाई सिर्फ एक काम करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। काफ़ी सारे काम करने चाहिए, मल्टीटास्किंग बंदे को आनी चाहिए, जब भी वो अपने टाइम पे ना सारे काम कंप्लीट कर सकता है। अच्छा, हम ज़्यादा कुछ इतना ज़्यादा ना फैंसी वाला नाश्ता नहीं बनाते हैं, जैसे रोज़ाना ब्रेड हो गए, अंडा हो गया, इस टाइप की चीज़ें नहीं बनाते हैं हम। वही नॉर्मली जो बनती हैं घर में चीज़ें, हम वही खा लेते हैं। जैसे रात की सब्ज़ी बच गई तो सुबह में पराठों के साथ खा ली, या फिर कुछ स्पेशल हमने बनाया मतलब लंच के लिए, तो मैं ब्रेकफास्ट में ही बना लेती हूँ ताकि भाई ले भी जाएं और हम लोग भी नाश्ते में भी वही सब कुछ खा लें और लंच में भी वही खा लें। तो मेरी आंटी ने बोला कटलेट बना लो। अच्छा, माशाल्लाह इतने मज़े के हो गए थे, इतने टेस्टी हो गए थे। तो हमने ना मतलब ये ब्रेकफास्ट में ही सब ख़त्म हो गए थे। तो मैंने ले ली थी छिली हुई मटर, उसको अच्छे से वॉश किया, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा सा ज़ीरा, और मैंने ना मटर को डाल के थोड़ा सा ना फ्राई कर दिया। अच्छा, नमक थोड़ा ही डालना है क्योंकि काफ़ी चीज़ों में डलेगा, मसाले में भी नमक डलेगा और आलू में भी नमक डलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही डालना चाहिए, क्योंकि कम की नहीं है तो गुंजाइश है, मगर ज़्यादा को आप कैसे निकालोगे, है ना। तो बस इसी वजह से। और इसमें डाल दी थी कटी हुई हरी मिर्चें, कटी हुई प्याज, और वो ही पाउडर मसाले, जिसमें थी रेड कलर की चिली पाउडर, और था मतलब थोड़ी सारी ना येलो चिली पाउडर था, और खटाई डाल दी थी, नमक डाल दिया था। देखें, नमक मैंने इतना ही डाला है कि मतलब एडजस्ट हो सके, ये नहीं ज़्यादा हो। और इसको ना भून लेना होता है, पहले बॉईल करेंगे मटर को और बाद में सारे मसाले डालेंगे, क्योंकि ये ना इतने ज़्यादा बनाने नहीं चाहिए, मतलब पकाने नहीं चाहिए। प्याज में हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। और मम्मी ने तो वहाँ पे आलू मैश कर ही लिए थे। ये जो मैश हुए हुए आलू है ना, इसके अंदर भी हम डालेंगे वही, वो चिली पाउडर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, वही सॉल्ट टू टेस्ट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, ठीक है। और इसमें भी खटाई पाउडर डालेंगे और थोड़ा सारा हरा धनिया, हरी मिर्च कटिंग करके डाल देंगे, क्योंकि आलूओं में भी मज़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं फीके फकस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। ये जो होती है आलू की टिक्की, ये चटपटी एकदम करारी, एकदम क्रिस्पी सिकी हुई अच्छी लगती है। तो ये हो गया था हमारे नाश्ते का सामान तैयार। अच्छा, इसके बाद में मतलब ये काम करने के बाद में टिक्की वगैरह सेकने लगा दी थी मैंने। और उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए, क्योंकि मुझे जाना भी था, कॉलेज जाना भी था, और मुझे और काम भी करने थे। तो मैं फटाफट मम्मी को ये बोल के कि आप इतने ये बना के तैयार करके दो, मैं रख दूँगी वो मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को रख दिया था मैंने गर्म करने, क्योंकि उसको गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए। जब इस तरह से टिक्की में यूज़ करते हैं ना मस्टर्ड ऑयल, तो उसको गर्म करके ही यूज़ करना चाहिए। अगर आप वो कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हैं, रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हैं, तो उसको गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मस्टर्ड ऑयल में एक परेशानी है कि आप उसको बगैर गर्म करे यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसमें कच्चापन आता है। तो जब भी यूज़ करें मस्टर्ड ऑयल, थोड़ा ना गर्म कर लें, उसके अंदर से वो कचान निकाल दें। अच्छा, मम्मी यहाँ पे टिक्की बना रही थी और मेरे भाई को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, शदीद किस्म की, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम था और उनको जाने के लिए भी देर हो रही थी। तो बस वो कह रहे थे बस जल्दी जल्दी बना के दो और मुझे ही दे दो बना के, बाद को तुम लोग खा लेना, मुझे चाहिए।
तो मैंने यहाँ पे लगा दी है टिक्की सेकने के लिए, और फिर मम्मी आ गई थी क्योंकि मुझे नहाना था। अच्छा, जुमे का दिन इतना छोटा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है ना सुबह में के बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा। अच्छा, मैंने ना बहुत बार बोला है कि आप लोग ना रात में तैयारी किया करें। अगर जुमे का दिन नहीं भी है तो बहुत सारी लेडीज़ को ना सुबह में ही बेचारियों को नाश्ता भी बना के देना होता है, लंच का भी तैयार करना होता है, इस वजह से वो अपना नाश्ता करना भूल जाती हैं। तो डियर, आप लोगों को जो भी बनाना हो ना दिन में, आप उसको रात को ही डिसाइड किया करो कि आपको रात को क्या बना, मतलब मॉर्निंग में क्या बनाना है। अगर आपको लंच बना के देना है ना, तो आप रात में ही सोच के रखा करें कि भाई सुबह को मुझे जो चीज़ बनानी है वो मुझे अभी बताओ, क्या बना, मतलब क्या लेके जाओगे आप लोग। क्योंकि सुबह में परेशान होने से कुछ फ़ायदा तो होगा नहीं, आपका खाना और रह जाएगा। और आप ना ब्रेकफास्ट ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीमारियां आती हैं अगर हम सुबह में कुछ नहीं खाते हैं। तो आप लोग खाली पेट, जितनी भी मेरी भाभियां हैं, मेरी अप्पियां हैं, मेरी आंटियां हैं, वो मतलब ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाएंगी, ऐसी भूखी रहेंगी, भूखे पेट सारा काम करती रहेंगी, और फिर वो दोपहर में खाती हैं। तो देखें कितनी बीमारियां हो जाती हैं जब हम टाइम पे नहीं खाते हैं खाना, ठीक है। बहुत सारी बीमारियां सिर्फ इस वजह से होती हैं क्योंकि आप ना टाइम वो नहीं करती हो, टाइम मैनेज। उसके लंच के टाइम पे लंच किया करें, ब्रेकफास्ट के टाइम पे ब्रेकफास्ट किया करें, और डिनर टाइम होता है 8 बजे। ये नहीं है रात के 12 बजे आप खा रही हैं, दोपहर के 2 बजे आप ब्रेकफास्ट कर रही हैं जब अपने सारे कामों से फ्री हो गई। बिल्कुल मत किया करें, सारे कामों को ना टाइम से किया करें। आपकी सेहत, आपकी जो है ना तबीयत और आपका वज़न सब आपके हाथ में है। आप जितना वेट गेन कर सकती हैं ना, आप बहुत आसानी से गेन कर लेती हैं गलत टाइम पे चीज़ें खा के, है ना। तो सही टाइम पे सब चीज़ें खाया करें, मगर सही टाइम पे, ठीक है। मेरे भाई ने नाश्ता कर लिया था, वो चले गए थे। अब मैं आप सभी लोगों से मिल रही हूँ शाम में। तो जुमे की नमाज़ भी हो चुकी थी, असर की नमाज़ भी हो चुकी थी, और मेरी मम्मी ने मंगवा ली थी ग्रॉसरी। देखें भाई, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, अगर किसी को बुरी लगे तो आई एम सो सॉरी, मगर आपके भले की है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना। तो हम लोगों को हर एक पैसे को हिसाब से खर्च करना होता है। तो जो लोग वहाँ से लेकर आते हैं ना, मॉल से लेकर आते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपकी जेब इजाज़त दे रही है, आप मॉल से लेकर आएँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें लोकल मार्केट से बहुत कम रेट में मिल जाती हैं। जैसे कि मेरे घर में सब चीज़ें आई हैं, दालें आई थी, चावल आए थे, शक्कर आया था, आटा आया था, ये सब चीज़ें आई थी लोकल मार्केट से ही आती हैं मेरे घर में, कभी मॉल से नहीं लेकर आए। इंशाल्लाह हमारे पास अच्छा पैसे का इंतज़ाम भी हो जाएगा ना, तब भी हम मॉल से ख़रीदारी करना ना इतना अच्छा नहीं समझेंगे। मतलब हम किसी दूसरे को दिखाने के लिए मॉल से ख़रीदारी करें, वो कोई फ़ायदे की बात नहीं है। हमारा पैसा जो है ना बहुत मेहनत का है, आपका पैसा है, मेरा पैसा है, मतलब हमारे घर के जेंट्स कितनी मेहनत करते हैं जब जाके घर में पैसे आते हैं, और हम सिर्फ दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कि भाई हमारे घर तो मॉल से चीज़ें आती हैं। तो देखें कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो चीज़ आपको 100 रुपये की मिलेगी ना लोकल मार्केट में, वो आपको मॉल में मिलेगी 250 रुपये की या 300 रुपये की। अगर आपको मेरी बात झूठ लग रही हो ना, तो आप जाके एक बार ना मॉल का चक्कर ज़रूर लगा के आना, हर चीज़ आपको दुगने तिगने प्राइस पे मिलेगी। देखिए, मैं मॉल की चीज़ों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन जब हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, है ना, हमारे पास पैसे बहुत कमी से जुड़ पाते हैं, तो हम फालतू जगह जब पैसे खर्च नहीं करेंगे तो वो पैसा हमारा बचेगा, और वो हमारे कहीं ना कहीं काम आएगा। बहुत सारी जो स्मार्ट लेडीज़ होती हैं ना, एक एक रुपया जोड़ के रखती हैं। ये समझ लें कि वो एक रुपये को भी ना फालतू खर्च करना नहीं चाहती, सही जगह खर्च करना चाहती हैं। ये नहीं आप कंजूसी करें, आप बिल्कुल संभाल के हिसाब से खर्च करें। दिखावे के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ें मेरी डियर सिस्टर। दिखावा जो है ना वो इंसान को बर्बाद कर देता है। हमारे पास, जब हमारे पास इतना हिसाब है ही नहीं, तो हम क्यों पड़ जाएं किसी की बहस में। भाई हमारे यहाँ जहाँ से भी सामान आता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा आता है, हम खुश हैं, कोई दूसरा नहीं है हमारा ख़र्चा उठाने वाला। हम जब हम खुद का ख़र्चा उठा रहे हैं तो हम अपनी चीज़ों से खुश होंगे, ना कि दूसरों की चीज़ों से, है ना। कि भाई मॉल से ला रहे हो, भाई तुम्हारे पास है इतना पैसा, तुम लेकर आओ, हम पे नहीं है। हम तो भाई एक एक रुपया भी जोड़ेंगे। आप समझ लें, मैं एक एक रुपया जोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज़ लेकर आई हूँ। मैं पैसे इसी तरह से जोड़ती हूँ। अगर मेरे पास 10 रुपये बच रहा है ना हर रोज़, तो यकीन माने मैं बहुत खुश हो जाती हूँ कि 10 रुपये तो बचे कम से कम। और यहाँ ये है सैटरडे का वीडियो, ठीक है। तो मेरी मम्मी गई थी मार्केट, और मार्केट से भी ग्रॉसरी लेकर आई हैं। लोकल मार्केट से भी ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं, बहुत चीप प्राइस में मिल जाती हैं। तो एक बेडशीट लेकर आई हैं मेरी मम्मी, और एक तसला लेकर आई हैं अलमुनियम का, वो आपको देखने को मिलेगा। और एक स्टूल लेकर आई हैं, वो भी लोहे की वायर का है, और बहुत चीप प्राइस में मिला है, इतना अच्छा। और जो बेडशीट लेकर आई है ना, तो वो है मखमल वाली, और बहुत ही मतलब बहुत कम दामों में मिली है, समझ लें 250 रुपये की मिली है। तो भाई हम मॉल से क्यों लेकर आएंगे जो चीज़ 550 रुपये की मॉल में मिल रही है और लोकल मार्केट में 250 रुपये की मिल रही है। तो हम तो 250 रुपये की लेकर आएंगे ना, हमारे तो पैसे बच रहे हैं, 300 रुपये बच रहे हैं, समझ लें।
और यह तसला जो मैं लेकर आई हूँ ये है 100 रुपये का। ये समझ लें इतना अच्छा है, इतना वज़नी है, बहुत बढ़िया मिल गया। एलुमिनियम का है, तो आराम से इसमें कुछ भी मैरिनेट करके रख दो, चावल भिगो दो, आटा गूँध लो, जैसे भी यूज़ करना है इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये है बेडशीट, तो ये 250 रुपये की मिली है। इतनी वज़नी है ना, अच्छा खासी वज़नी है, ऐसी नहीं बहुत हल्की फूल सी हो नहीं। अच्छा, मेरे मामा आए थे, उनको नाश्ता करवाया था तो वो चले गए हैं, तो नाश्ते की प्लेटें आप लोगों को दिख रही होंगी। और मेरे मामा लेकर आए थे चीकू और सेब, क्योंकि वो मेरी मम्मी से मिलने आए थे ना, मेरी मम्मी की तबीयत देखने, इस वजह से। मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और कुछ चीज़ें जो लेकर आई हैं मम्मी, तो वो सूखी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा गरम मसाला है, हरी मिर्चें, वही सब हो गया। मेथी पालक का साग लेकर आई थी। और इस स्टूल की बात कर रही थी मैं आपसे, तो ये 50 रुपये का मिला है। और ये भी अच्छा खासा महंगा वो है, मतलब भारी है। तो डियर, अपने पैसों को, एक एक पैसे को संभाल के खर्च किया करें, होशियारी से खर्च किया करें। बेवकूफ़ बनने का टाइम नहीं है, हमें किसी के दिखावे में नहीं पड़ना है। लोग दिखावा करेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है वो दिखावा करें, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। हमें तो अपनी जेब की परवाह करनी है। और मैं अब करूँगी अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को ब्लॉग थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, अपना बहुत ख्याल रखना। फिर मिलूँगी, बाय बाय।